हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं हम पहले वाले पार्ट में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में हम पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम पढ़ रहे थे कैसे होता है, कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। तो आपको ये टॉपिक समझने के लिए पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, इसके प्रीवियस पार्ट को। तो पहले उसको देखें और उसके बाद इसको देखें ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है टुडे हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था, उसमें ये टर्म आई है कि स्टोमेटा क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पोर मीन्स छिद्र। जो हमारी लीव्स होती हैं उसकी सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। फिर बात आती है कि ये जो स्टोमेटा है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये स्टोमेटा है, ये बीच में जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? छिद्र है। इसके दोनों साइड क्या होती है? गार्ड सेल, जो कि कैसी शेप की कह सकते हैं? किडनी शेप, या फिर हम कह सकते हैं बीन शेप। सोयाबीन का जो बीज होता है, आप देखना उस शेप की होती हैं। ये क्या करती है? कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा के ओपन और क्लोज को। और ये इसके ऊपर क्या प्रेजेंट्स है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो यहां जो स्टोमेटा है वो क्या काम करता है? गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स through the teeny pores for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा से गैसों का एक्सचेंज होता है। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो कैसे रिलीज होती है, किसके द्वारा रिलीज होती है? वो किसके द्वारा होती है? हमारे स्टोमेटा के कारण रिलीज होती है। तो एक बात ध्यान देने की है कि अक्सर आप लोग पढ़ते हो कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, तो इसका मतलब वही क्या करवाएंगे? गैसों का एक्सचेंज करवाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट्स भी क्या करवाते हैं? गैसों का एक्सचेंज करवाते हैं। स्पेशली मैंने नोट डाल के लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर अक्रॉस द सरफेस ऑफ, किस किस की सरफेस? रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर हम अभी ये डिस्कस नहीं करते तो अक्सर बच्चे यही सोचते हैं सिर्फ लीव्स हैं जो गैसों का एक्सचेंज करवाते हैं। नहीं, जो प्लांट्स हैं उसके दूसरे पार्ट्स भी, कौन से दूसरे पार्ट्स? रूट, स्टेम और लीव्स, वो भी क्या करवाते हैं? गैसों का एक्सचेंज करवाते हैं। अब ये बात करता है कि इसके अलावा स्टोमेटा का और क्या काम है भाई? और क्या करता है हमारा जो स्टोमेटा है? लॉस ऑफ वाटर इज आल्सो अक्कर बाय दीज टीनी पोर्स। जो हमारे ये स्टोमेटा हैं, इनसे वाटर का लॉस भी होता है। वाटर का लॉस कैसे होता है? वाटर का लॉस जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लीव्स, जो हमारा प्लांट है वो रूट से क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो बाकी पार्ट्स को भी क्या चाहिए? वाटर। तो वाटर का जो अट्रैक्शन का जो है खिंचाव कहाँ बनता है? ऊपर की सरफेस की तरफ। ऊपर की सरफेस की तरफ खिंचाव बनने की वजह से पानी का फ्लो ऊपर होता है, और पानी का फ्लो ऊपर होने की वजह से जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो इन पोर्स के द्वारा क्या किया जाता है? उसको बाहर एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। When plant not need of CO2, जब प्लांट को किसी गैस की जरूरत नहीं होती, बेसिकली प्लांट CO2 को ही क्या करते हैं? गेन करते हैं, लेते हैं। तो उसको CO2 की नीड नहीं होती है, तो वो क्या कर लेते हैं? अपने पोर को बंद कर लेते हैं, स्टोमेटा को
क्लोज कर देते हैं। फिर बात आती है कि वो स्टोमेटा कैसे क्लोज करते हैं, कैसे खोलते हैं। तो जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो कौन कंट्रोल करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल बाय गार्ड सेल्स। मैंने बताया था ना ये गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं? यही कंट्रोल करती हैं कि कैसे हमारा स्टोमेटा बंद होगा या कैसे हमारा स्टोमेटा खुलेगा। गार्ड सेल जब स्वेल हो जाती हैं, मीन्स मोटी हो जाती हैं, तो हमारा वाटर फ्लो इनटू देम। वो मोटी किस वजह से होती है? क्योंकि उनके अंदर पानी क्या हो जाता है? भर जाता है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। लेकिन जब हमारी गार्ड सेल श्रिंक हो जाए, मीन्स सिकुड़ जाए, तो क्या होगा? स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। किसके द्वारा? गार्ड सेल्स के द्वारा। स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो प्लांट्स को वाटर और गैसों के अलावा कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी क्या होती है? जरूरत होती है। तो वो कहाँ से लेते हैं? रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो सॉइल से वो क्या कर लेते हैं? उनको भी उनके साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट ऑटोट्रोफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। उनको एनर्जी सनलाइट से मिलती है, बट दे आल्सो नीड सम रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। उनको और भी कुछ रॉ मीन्स कच्ची सामग्री की क्या होती है? जरूरत होती है। वाटर को वो क्या करते हैं? यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो कि अब्सॉर्ब होता है रूट से और सॉइल से। तो ये क्या होता है? मतलब रूट्स क्या करती हैं? सॉइल से उसको अब्सॉर्ब करती हैं और फिर रूट्स उस वाटर को बाकी बॉडी पार्ट्स में भेज देती हैं। सॉइल से और फॉस्फेट, सल्फर और many minerals are also absorbed। इसके अलावा, वाटर के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, काफी सारे मिनरल्स को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो नाइट्रोजन उनमें से एक बहुत ज्यादा असेंशियल एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के लिए और कुछ और कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो जनरली प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। इसके अलावा वो नाइट्रोजन को कहां से गेन करते हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और फिर वो कंपाउंड में चेंज हो जाती है और वो कंपाउंड फिर प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है? रूट उसको ऑब्जर्व करती है सॉइल से और वहां से उसको यूज कर लिया जाता है। जो भी प्लांट्स खाना बनाते हैं उसमें बहुत तरह के क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। तो ये हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। स्टोमेटा क्या क्या करता है, कहाँ यूज होता है और हमारे प्लांट्स को किन किन चीजों की फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जरूरत होती है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लगातार मेरी वीडियो देखते रहें इसी प्रकार से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।